उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी यूटीयू की परीक्षा प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक गुमनाम ईमेल ने उस पेपर लीक का खुलासा कर दिया जो शायद कभी सामने ही नहीं आता। मामले की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय ने 2 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जबकि आरोपी सहायक प्रोफेसर को बर्खास्त कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 8 जुलाई को आयोजित मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स विषय की परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय को एक गुमनाम ईमेल मिला, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षक ने परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए थे। शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय और संबंधित संस्थान ने अलग अलग जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी विषय के प्रश्न पत्र पर भी संदेह गहराया, जिसके चलते विश्वविद्यालय ने एहतियातन ये परीक्षा भी निरस्त कर दी। मामले में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को दोषी मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने उन्हें 7 वर्षों तक सभी परीक्षा संबंधी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं परीक्षा नियंत्रक की तहरीर पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में व्हाट्सएप ग्रुप और आंतरिक पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र साझा किए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब दोनों परीक्षाएं अगस्त के तीसरे सप्ताह में दोबारा कराई जाएंगी। फिलहाल पुलिस आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है। 7 जुलाई को एक पेपर हुआ IOTT का, जो कि मैकेनिकल का इलेक्टिव था और जिसमें केवल एक कॉलेज, शिवालिक कॉलेज के ही 22 बच्चे थे। हमको शिकायत आई, उसके तुरंत बाद हमने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने जांच की और जांच कर ये पाया कि जो शिकायत है वो सही शिकायत है, तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उस पेपर को निरस्त करा। और साथ ही साथ जब हमें ये पता चला कि जो टीचर उसमें इन्वॉल्व था उसने एक और पेपर बनाया था, तो हमने प्रिकॉशन, उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी कि वो पेपर लीक हुआ। चूंकि जो पेपर लीक हुआ उसके 22 बच्चे केवल उसी कॉलेज के थे, तो हमें पता चला, तो हमने उसका प्रिकॉशन लेते हुए उस पेपर को भी निरस्त कर दिया कि हम ट्रांसपेरेंसी को बना के रखें। और ऐसा जो टीचर की क्रेडिबिलिटी अगर एक क्वेश्चन में, एक पेपर में क्वेश्चनेबल हो सकती है, तो शायद दूसरे में भी हो जाए। तो कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो बच्चों के साथ, इसलिए हमने उस पेपर को भी निरस्त कर दिया और उस टीचर को यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 7 साल के लिए बैन किया। कॉलेज को भी लिखा, बहुत कड़ा लेटर लिखा कि आपको इस शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। शिवालिक से जो कार्रवाई का हमें पत्र प्राप्त हुआ, उसमें उन्होंने 1 साल का इंक्रीमेंट उस शिक्षक का रोका है। इसके बावजूद भी अभी हमसे और कड़ी कार्रवाई करने की प्रार्थना करें। जी, प्रोफेसर का नाम है आशीष कुमार गुप्ता। हमने उनको 7 साल के लिए एग्जामिनेशन में डीबार कर दिया है, तो वो यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जामिनेशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे। कॉलेज ने भी उनका एक इंक्रीमेंट रोका है और एक उनको वार्निंग लेटर इशू किया। आज दिनांक 23/7/26 को उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार पटेल के द्वारा थाना प्रेमनगर पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें ये बताया गया था कि दिनांक 8/7/26 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें जो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस जो हैं पहले ही आशीष कुमार गुप्ता, जो कि शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थे, उनके द्वारा कुछ छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिए गए थे। इसके संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया और आंतरिक जांच समिति के द्वारा भी यह पाया गया कि आशीष कुमार गुप्ता के द्वारा अपने आप को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ प्रश्न पत्र जो है छात्रों को दे दिए गए थे। इसके संबंध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं, बयान लिए गए हैं और उनके आधार पर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, जो कि सहायक प्रोफेसर है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। बागेश्वर जिले के गोगिना पानी में 22 जुलाई को हुई गोपाल राम की मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए हत्या का आरोप लगाया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जानकारी के अनुसार दुकान के पास 4 लोगों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें धक्का मुक्की के दौरान गोपाल राम गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। वहीं जुलाई माह में जिले में हुई लगातार 2 हत्याओं से कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। दादा, हमारा भाई को मार दिया है किसी ने क्या, उसमें 3-4 लोग शामिल हैं, मतलब पटक के मार दिया उसको, उसकी हत्या हो गई। हुआ ये था सर, हमारा एक भाई है गोपाल दा, मेरे मामा का लड़का है, लोगों ने मार दिया, मतलब 3-4 लोगों ने उसको मार दिया, 3-4 लोगों ने मार दिया। तो मेरा ये कहना है
कि भाई मौत तो आजकल निर्भर वैसी हो जा रही है, क्यों हो रही है। मैं ये चीज को कहना चाह रहा हूँ कि दादा कि क्यों मर रहे हैं आदमी। दादा ये लेबरी करता था, किसी का ट्रैक्टर तुम्हारा किसी का हल भी चला ले रहा था। देखिए, थानाध्यक्ष कोतवाली बागेश्वर द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि गोगिना पानी में जो है कोई व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है, सडन डेथ हुई है। तो मेरे द्वारा जो है यहाँ जो हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, उनके जो भी परिजन हैं उनसे मुलाकात भी की गई है और जो भी विधिक कार्यवाही नियमानुसार होगी वो भी इस प्रकरण में की जाएगी। इस संबंध में मेरे द्वारा थानाध्यक्ष को निर्देश भी दिए गए हैं। नैनीताल जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हल्द्वानी कोतवाली में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। एसएसपी ने बताया कि जून में कैंचीधाम मेले के दौरान अपराध की घटनाएं बेहद कम रही। वहीं जुलाई माह के लिए अधिकारियों को अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए गए। हत्या, दुष्कर्म, लूट और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में जल्द विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। हर माह के भांति हम इस माह में जो है जो विगत 2 माह का जो 2 माह जून और जुलाई में जो भी अपराध घटित हुए हैं, अपराध, कानून व्यवस्था का स्थिति और ट्रैफिक, उन सब का सब कुल मिला के समीक्षा होता है। ये पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण बैठक होता है। और पिछले माह जो है आप सबको पता होगा जून का एंड तक तो लगातार जो हमारा कैंचीधाम मेला, यातायात सीजन के चलते अपराधों पर फोकस जो है उस लेवल पर नहीं था। तो अब उसके बाद जो है जुलाई माह में जो चल रहा है अभी वर्तमान में, जो पूर्व में के 2 माह का सभी समीक्षा हम कर रहे हैं और यही मेन निर्देश है कि अपराध जो है संगठित अपराध विशेष रूप से उस पर फोकस करके कार्रवाई करें। हमारा जनपद में जो भी संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं और महत्वपूर्ण अपराध जैसे कि हत्या, लूट और मतलब रेप, पॉक्सो, इन सभी मामलों में समयांतर्गत चार्जशीटें प्रेषित करना और सभी अक्यूज को नैब करके कार्रवाई करना। और इस बार फोकस ये भी कर रहा है कि गर्मी के महीनों में हमने देखा कुछ जगहों पे चोरियों की वारदात ज़्यादा हो रखी है, उस पर कैसे हमने सघन गश्त करना है। और पुराने चोर जो होते हैं, हमेशा जो होता है चोर जो है चोरी का जो वारदात को अंजाम देने वाले एक पेशेवर रूप से करते हैं। तो पुराने चोरों का तस्दीक करना और उनका चोरी की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स होते हैं, जो वाहन चोरी और घरों में चोरी, जो हाल ही में 2-3 हमने पर्दाफाश भी किया था, बहुत बड़े बड़े चोरी का खुलासा किया था। और जो पेंडिंग चोरी है खासतौर पर हल्द्वानी, मुकानी, लालकुआ में, उनको हमने फोकस कर रहे हैं। हम ये बोल दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी उन सभी चोरी को वर्कआउट करने का हमने सभी थानाध्यक्ष को निर्गत किया। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में वन विभाग ने सागौन की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर जंगल में घेराबंदी कर टीम ने सागौन की लकड़ी से भरी एक पिकअप और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया। इस दौरान तस्करों ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। जब्त 5 गिल्टे सागौन की लकड़ी की कीमत करीब 50,000 रुपए आंकी गई है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। मानसून के दौरान जंगलों में विशेष गश्त भी बढ़ा दी गई है। लालकुआं की घटना है ये, वहाँ पर एक सागौन कटरिंग सूचना पर स्टाफ रात को गश्त पे था। रात कभी 3 बजे जंगल में पहले एक बाइक आई, उसके पीछे एक पिकअप आई। जब पिकअप आई तो यहाँ हमारा स्टाफ बैठा हुआ, तो जैसे आगे जाने लगी तो इन्होंने टार्च मारी तो उनके द्वारा रोकने के बजाय और 2 गाड़ी दौड़ा देगी, तो हमारे स्टाफ ने भी इनको फायर किया पीछे से। तो गाड़ी बहुत तेजी में थी और आगे जाके वो पेड़ के खूंट से टकरा गई। वहाँ इसको रोक लिया गया। जब इसको चेक किया गया तो उसमें सागौन के गिल्टे बरामद हुए, जिसको हमारे द्वारा खींचकर वर्कशॉप में रखा गया है। जो बैग थी वो भी सीज की गई है। लोग मौके से भागने में सफल हुए क्योंकि रात की बात थी और आप देख रहे हैं कई दिन से बारिश का मौसम चल रहा है। इस वजह से लोग कीचड़ चढ़ के हमारा स्टाफ उनको पकड़ नहीं पाया, वो लोग गाड़ी और बैग छोड़ के भाग गए। ये जो आरोपी है इसमें मुख्य रूप से सावधानी खत्ते का रहने वाला ही है आकाश। ये पहले भी इसमें लकड़ी तस्करी में जेल जा चुका है और अब उसके द्वारा फिर पुनः घटना की गई है अभी, लेकिन ये दूसरी बार पकड़ में नहीं आया। इसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाएँ, सीबी दबिश देकर इसको गिरफ्तार किया जाए। उसके जो साथी हैं उनके नाम भी प्रकाश में आए हैं और उनको भी कोशिश रहेगी शीघ्र गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए।
बेरीनाग के 23 वर्षीय युवा चंदू कार्की ने 18,500 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 3 वर्षों तक चली इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, हरिद्वार से पशुपतिनाथ और हरिद्वार से उज्जैन महाकाल तक कांवड़ पदयात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। बेरीनाग पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया। इस पवित्र भूमि से हमारे चंदू कार्की जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और पद यात्रा पैदल जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम रोशन किया। और हमारे उत्तराखंड ही नहीं और हमारे पूरे भारत की बात है, और लेकिन उत्तराखंड का तो बहुत बड़ा नाम रोशन किया। और मेरे विधानसभा गंगोली हाट में इन्होंने जो कार्य किया उसके लिए तो मैं बहुत बहुत इनको बधाई और इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने हमारे विधानसभा गंगोली हाट का नाम रोशन किया। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, दिल से मैं शुक्रिया देना चाहूँगा हमारे भूतपूर्व राज्य के दर्जा मंत्री खजान जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा कि वो युवाओं को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि आप 3 साल से आप बेरीनाग क्षेत्र से मेहनत कर रहे हैं और ऐसे जो अभी नेता हैं, आगामी प्रत्याशी हमारे विधानसभा विधायक के, और ऐसे आपको आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और जो मेरी यात्रा रही थी बेरीनाग से ऑल इंडिया की, वो कम से कम 3 साल की रही थी, जिसमें मैं कुछ दिन रेस्ट किया था। और जो मैंने कैलकुलेट करके जो मेरे एक्यूरेट जो कैलकुलेशन से मेरे दिन आए थे, 806 दिन में पैदल चला हूँ, जिसमें 18,554 किलोमीटर मैंने पैदल चल के कंप्लीट किया है, जिसमें 4 धाम, पंच केदार, 12 ज्योतिर्लिंग और हरिद्वार से उज्जैन महाकाल की कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से नेपाल पशुपतिनाथ की कांवड़ यात्रा, और इंडिया के 40+ मैं ट्रैक कर चुका हूँ, छोटे बड़े। और आज मुझे अपने क्षेत्र बेरीनाग और अपने गाँव मानिकेत आके बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे जो उन्होंने स्वागत समारोह किया उससे भी बहुत अच्छा लगा मुझे। पौड़ी गढ़वाल को पहली बार एनसीसी एकेडमी की सौगात मिलने जा रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद शासन ने एकेडमी को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के पहले चरण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी कर दी गई है। एकेडमी बनने से जिले के युवाओं को एनसीसी प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और सेना व सुरक्षा बलों में करियर बनाने की तैयारी को नया बल मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे। पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि एकेडमी बनने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और किसानों व स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। आज मेन मकसद था कि हम एनसीसी पौड़ी वासियों के लिए एक गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और जल्दी इसमें काम शुरू होने वाला है। इसमें 50 करोड़ से ये बनने वाला है, जिसमें 1 करोड़ रिलीज हो गया है और जल्दी इसका जो है प्राथमिक जो वर्क है वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद टेंडर होगा और अन्य कार्य होंगे। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि बहुत जल्दी हमको एनसीसी एकेडमी जो कि एक बहुत बड़ा संस्थान है वो हमको मिलने वाला है। इसके साथ साथ हमको एक मल्टीपर्पज़ जो यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग है वो बनने वाली है, जिसकी डीपीआर गठित हो गई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगी। आज संयुक्त रूप से बैठक पीडब्ल्यूडी और अपने ऊर्जा विभाग के साथ बैठक है और वो जल्दी एक आध दिन में डीपीआर जाने वाली है और इसकी वित्तीय स्वीकृति भी बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट पौड़ी नगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे पार्किंग की जो समस्या है उससे हम सबको निजात मिलेगी। 400-500 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है और जो आखिरी छत 5वीं मंजिल की छत होगी उस पर हेलीपैड यूज़ किया जाएगा। इसलिए हम इसको मुख्य रूप से यहाँ पर ऊर्जा विभाग की ज़मीन पर और शहर के बीचों बीच बनाने की इच्छा के साथ इस पे काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री और विधायक श्रीमान राजकुमार पुरी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि पौड़ी को एनसीसी के रूप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिली है। यहाँ बच्चे ही शिक्षित होंगे ऐसा एक उद्देश्य नहीं है। इसमें क्षेत्र के लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा होने वाले हैं और पौड़ी फिर अपने एक राष्ट्रीय फलक पर और जो उसकी गरिमा थी वो बनी रहेगी, ऐसा विश्वास है। पुनः क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।